आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर काम करने वाले हैं। जब भी आप यहाँ पे कोई एंट्री, कोई रोल नंबर, कुछ भी पास करोगे और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड जो आपका डेटा होगा वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना और काफ़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो मेक श्योर इसको प्रॉपरली आप ज़रूर देखें। सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। आप देख सकते हो सर्च आईडी। आपको याद होगा हमने यहाँ पे सेव को कंप्लीट कर लिया है और उस टाइम पे मैंने आपको ये कहा था आईडी हम बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे आईडी को स्टोर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको यहाँ पे सर्च करवा सकते हैं। तो सर्च को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें यहाँ पे आईडी जनरेट करवाना है, आईडी को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है और उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल राइट, आप नोटिस करोगे ये हमारा डेटाबेस है जो कि मैंने आपको बना करके दिखाया। ज़रा यहाँ पे पुराने वाले को चेक करते हैं जो कि मैंने आपको डेमो के टाइम पे दिखाया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप यहाँ पे देखोगे एडिट, कॉपी, डिलीट के ये ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली बगल में आईडी है जो हमने क्रिएट नहीं किया अब तक। हमारे केस में एडिट, कॉपी, डिलीट का ऑप्शन नहीं है और आईडी तो हमने खुद से क्रिएट किया ही नहीं है। जैसे ही हम आईडी को क्रिएट करेंगे तब आपके सामने वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और फिर आप इन रिकॉर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ऑलरेडी आप इसको डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो यहाँ पे खुद से कोड टाइप करके, क्वेरीज को टाइप करके, बट वो करना हमारा मोटिव यहाँ पे नहीं है। अभी सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आईडी को जनरेट करना ही क्यों है, तब ही क्यों हमारा सर्च यहाँ पे काम करेगा। तो पहले तो इसके थ्योरी को समझते हैं। देखिए, जब भी मैं यहाँ पे एक डेटा को इंसर्ट करता हूँ ना, मैं एक एंट्री आपको पास करके दिखाता हूँ। मैंने एक बेसिक सी एंट्रीज यहाँ पे पास की है और आईडी को एज यूजुअल यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया, क्योंकि ये लिख भी दूंगा तो इंसर्ट नहीं होगा, हमने इसका कोड किया ही नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 1। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, कहता डेटा सेव्ड, जैसा कि हमने पढ़ा है। यहाँ पे आकर के ब्राउज करते हैं तो डेटा आ गया। अब अशोक तो आ गया बट उसका आईडी नहीं है। आईडी नहीं है तो मैं उसको सर्च नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अशोक 3rd नंबर पे गया हुआ है, बट अगर यहाँ पे आकर के 3 पे क्लिक करके कुछ करता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सर्च आईडी की रिक्वायरमेंट है। अब समझते हैं कि हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या करना है। हमें यहाँ पे आईडीज़ को इंसर्ट कराना है डेटाबेस में। अब आप बोलोगे ये कौन सा मुश्किल काम है, कोड में आ जाओगे। जिस तरीके से आपने बाकी सारा यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है, आईडी को भी फॉर्म से पिक करा लो, यूज़र से टाइप करवा लो, यहाँ ला करके इंसर्ट करा दो, बड़ा ही आसान काम है। नो, अगर आप वो करोगे तो उसके साथ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि इस वाले केस में आईडी जो है वो जनरेट होता है, तो देखो क्या प्रॉब्लम है, बताता हूँ मैं आपको। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये एक एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे स्कूल्स की या कॉलेज की सारी डिटेल होती है। जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पे 8,500-9 हज़ार बच्चे एट अ टाइम पढ़ाई करते थे। दूसरे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो 30-40 हज़ार बच्चे कैंपस में होते हैं, इतने बड़े यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है। अब एडमिशन का टाइम चल रहा है और सामने वाले बंदे आपका पहचान का तो है नहीं। उसके पास कोई बंदा बीकॉम का आता है, कोई आर्ट्स का आता है, कोई बीसीए का आता है, कोई एमसीए का आता है। वो तो बस डिटेल्स पास करेगा, कोड सेलेक्ट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। उसने यहाँ पे, इसको आप ट्रीट करो साइंस, कॉमर्स, बीकॉम, ये वो अलग अलग कोर्स ट्रीट कर लो इसको आप। तो उसने बीकॉम में या बीसीए में एक बच्चे को एनरोल कर दिया, तो उसने आईडी खुद से टाइप कर दिया 1। उसके बाद 30-40 बच्चे आ गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई पीजीडीसीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है। उसके बाद अचानक से फिर से बीसीए का बच्चा कहता है सर मुझे बीसीए में एडमिशन चाहिए। उसने बोला हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि उसको याद रहे कि लास्ट उसने रोल नंबर 1 असाइन किया था तो अब 2 करना है, या लास्ट उसने 57 बच्चे यहाँ पे एडमिशन कर दिए तो अब 56 करना है? पॉसिबल ही नहीं है ना। कॉलेज में 50 तरीके के कोर्स होते हैं और याद रख पाना कि लास्ट एक क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट थे उसके अकॉर्डिंग एक रोल नंबर बढ़ा करके दूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हो सकता है उसने 100 लिखना हो, गलती से 1000 टाइप कर दिया, तो ये भी काम खराब हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा ऑटोमेशन चाहिए है जिसके थ्रू आईडी हम टाइप करेंगे ही नहीं, हम डेटा पास करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 अलग अलग बच्चों के हिसाब से रोल नंबर या आईडी या जो भी है बेसिकली वो जनरेट हो जाए।
ये हम करने वाले हैं। तो उसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसको यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainresearch.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainresearch.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। आईडीज़ को जनरेट करना बड़ा ही आसान है, बेसिकली हम इसे ऑटो इंक्रीमेंट का एक फ़ीचर कहते हैं। यहाँ पे आप आ जाओगे अपने टेबल के अंदर, आपको जाना है स्ट्रक्चर पे। कहाँ पे क्रिएट करना है? सबसे पहले नंबर पे। ऑब्वियसली रोल नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं, कॉपीज़ में सीरियल नंबर पहले लिखते हैं, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। वैसे तो ये जनरेट करके दे रहा है, बट ये वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए है, ये तो अपने आप लेकर के आया है, हमें ब्राउज़ की जगह पे चाहिए। स्ट्रक्चर में आपको आना है, नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐड। कहाँ पे ऐड करना है? एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम से पहले, तो यहाँ पे आ गया एट द बिगनिंग, कि भाई स्टार्टिंग में कर दे। गो पे क्लिक किया तो एक फील्ड यहाँ पे बन करके आएगा, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, उसका नाम रहेगा आईडी। आईडी की जगह पे आपको रोल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, जो लिखना है लिखो, ये काम करेगा। ये हमेशा इंटीजर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स होंगे। लेंथ आपको खाली छोड़ देना है। आपको नहीं पता आपके कॉलेज में 1000 बच्चा पढ़ने आ जाएगा, 2000 बच्चे एडमिशन लेंगे, 10,000 बच्चे एडमिशन लेंगे, नहीं मालूम। लेंथ यहाँ पे डाल दोगे, ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो फिर आपको पता ही है एक्सीड होने के बाद वो रिज़ल्ट अपडेट नहीं होगा और डेटा आपका इंसर्ट नहीं करने देगा। तो इसको आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो। भरना हो तो बड़ी वैल्यू डाल देना कोई भी, बट मैं जनरली खाली रखता हूँ। साइड में स्क्रॉल करोगे तो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप साइड में स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल और माउस का व्हील घुमा करके जूम कम ज़्यादा कर लेना, ये ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। कंट्रोल 0 से जूम वापस 100%। यहीं कहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी की, इसको आपको ढूंढना है। आप देख सकते हो मैंने प्राइमरी की के ऊपर क्लिक किया, ये अपने आप उस फील्ड को उठा लेगा। गो के ऊपर क्लिक करना है, साइड में आकर के एक ऑप्शन मिलेगा AI। AI का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट, कि भाई क्या इस वैल्यू को अपने आप बढ़ाना है। मैंने कहा बढ़ाना है, किस वैल्यू को अभी आपको बताता हूँ। AI पे क्लिक किया और सिंपली यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद आपको आना है ब्राउज के ऊपर दोबारा। आप देखोगे वो एडिट, कॉपी, डिलीट जो मैंने आपको बताया था ना कि पुराने वाले टेबल में है बट यहाँ पे नहीं है, ये अपने आप बन गया और पुराने एम्प्लॉयज़ को आईडी भी एलोकेट हो गई। खैर पुराने को हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नए को होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर किसी भी फील्ड के ऊपर डबल क्लिक करूँ, मैं खुद से यहाँ भी एडिट कर सकता हूँ, बट हमें यहाँ से नहीं करना, हम बाद में मॉडिफाई को सीखेंगे। अगर यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर तो आप नोटिस करोगे आईडी तो बनना ही था, एक चाबी की बन के आई है जिसके ऊपर प्राइमरी लिख करके आ रहा है। इसके कलर को इग्नोर करो, ये मुझे गोल्डन दिख रहा है, आपका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट होगा तो शायद ग्रे दिखेगा। कलर को इग्नोर करो, चाबी होनी चाहिए यहाँ पे, बस ये मोटिव है। एक्स्ट्रा के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट लग गया कि भाई आईडी अपने आप बढ़ेगा। क्या प्रूफ है? वो आंखों से हमें दिख रहा है सामने 1 2 3 4, तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब तो ये हो गया कि अपने आप बढ़ा देगा। तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है लास्ट कितने एडमिशन हुए थे। मैंने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट इसने 11 उठा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्राइमरी की क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए प्राइमरी की बेसिकली हम उस फील्ड को लगाते हैं। पहले तो ये समझ लो कि ये एक एट्रीब्यूट है, बहुत सारे एट्रीब्यूट है, वेयर कंडीशन है, ये है वो है, हम आगे जा करके पढ़ेंगे। क्यों लगाते हैं प्राइमरी की? ये हम उस जगह पे लगाते हैं जहां हमें डुप्लीकेट एंट्रीज को रोकना हो। एग्जाम्पल के लिए, एक क्लास में क्या अमन नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, या फिर एक क्लास के अंदर, एक कंपनी के अंदर अमन नाम के 2 काम करने वाले एम्प्लॉय हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अमन नाम के 2 एम्प्लॉय हो सकते हैं। भाई अगर 1000 बंदा 500 बंदा काम कर रहा है तो 2 बच्चों के नाम तो मैच कर ही सकते हैं, 2 एम्प्लॉय के नेम मैच कर सकते हैं। क्या उन दोनों के फादर नेम भी सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, कोइंसिडेंस यहाँ भी हो सकता है। लेकिन उन दोनों का ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकता। 2 लोगों का ईमेल एड्रेस मैच नहीं कर सकता, 2 लोगों का फ़ोन नंबर मैच नहीं कर सकता।
लेकिन फ़ोन नंबर में एक्सेप्शन है यहाँ पे। अगर एक क्लास का बच्चा, अगर एक ही घर के दो बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी जगह पे काम कर रहे हैं, उनके पास खुद का फ़ोन नंबर नहीं है, तो वो अपने फादर का, पेरेंट्स का नंबर दे सकते हैं। अगर वो भाई बहन है तो इस केस में उनका फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों मैच कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो दो लोगों का मैच नहीं करेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको रोल नंबर एलोकेट किया जाता है कि भाई तुम्हारा ईमेल एड्रेस चलो सेम है, तुम भाई बहन हो, तुम्हारा फ़ोन नंबर सेम है, तुम्हारे घर का एड्रेस भी सेम है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड नंबर तो खुद का अपना ही होता है, वो तो मैच नहीं करने वाला। अगर वो भी मैच कर जाएगा, वैसे तो करता नहीं है, अगर आधार कार्ड ही नहीं है तुम्हारे पास तो मैं खुद से तुम्हें 1 2 3 4 रोल नंबर दे दूंगा। एक क्लास में अमन नाम के 50 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उन 50 का रोल नंबर अलग है, तो मैं पहचान लूंगा कौन से अमन की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो प्राइमरी की हम यूनिक बनाने के लिए भी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड ओवर अ टेबल। वो यूनिक तरीके से आपके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करके दे देगा एक टेबल के अंदर से। इट कैन नॉट बी नल, वो खाली नहीं हो सकता। आईडी खाली छूटेगा ही नहीं, आपको भरना ही पड़ेगा। इट कैन नॉट बी एम्प्टी, बात सेम ही हो गई। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर एक ही फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हो, दो को बना दोगे तो प्राइमरी की का तो मीनिंग ही खत्म हो गया ना फिर। तो ये प्राइमरी की का फीचर था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कोड में क्या कोई चेंजेस करना पड़ेगा। वैसा तो हमें नहीं करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे आते हैं, अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे आकर के मैंने बेसिक डिटेल पास की है, आईडी पास नहीं किया है और ना ही करने की ज़रूरत है। ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, लास्ट वैल्यू 3 है, अपने आप 4 वो उठा लेगा। सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, डेटा सेव्ड इनटू डेटाबेस। यहाँ पे आकर के ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ये बन गया 4। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास डिटेल अंकिता का, फीमेल है, सारे डिटेल आ गए इन शॉर्ट, और ये भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो करके आ चुका है। अब जब मेरे पास यहाँ पे आईडीज़ आ चुके हैं ना, तो आप यहाँ पे अगर कॉमन सेंस यूज़ करोगे, सर्च में मुझे एक आईडी प्रोवाइड करना है, तब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। डेट्स वाई पहले मैंने आपको आईडी जनरेट करना बता दिया। अब आईडी आ चुकी है तो हम उसको सर्च करा सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजिली। बाकी का काम हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट और आईडी कैसे जनरेट करते हैं समझ में आ चुका होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।